Good morning, children. Today, our YouTube channel Papa Classes is going to start a new lesson after some short break. अभी बच्चों लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम की तैयारी में सारे बच्चे बिजी थे, तो मुझे लगा कुछ दिन का शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए और उस शॉर्ट ब्रेक के बाद एक नए जोश के साथ फिर से मैं नए क्लास में आ रहा हूँ। बच्चों, आपको मेरे आसपास कुछ अंधेरा जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमारी घर की रोशनी भी बंद है, लाइट बंद है। जरा लाइट ऑन कर दो। और लाइट जलते ही चारों ओर रोशनी फैल गई। ये लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का ये चैप्टर हमारा लाइट पर होगा। और जैसा हम हर क्लास में बताते रहे हैं कि आप अपने बुक में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो न्यू टर्म्स हैं, उसे नोट डाउन करें। और अगर आपको इन 14 टर्म्स के अलावे कुछ ऐसे वर्ड्स जो नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ज़रूर लिखें। मैं आपके क्वेरीज का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। बच्चों, हर क्लास से पहले हम माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। आज भी हम अपने क्लास का आरंभ माँ सरस्वती की प्रार्थना से करते हैं। ओम ऐं ह्रीं वद वारवादिनी श्री सरस्वत्यो नमः। प्रार्थना हमारे दिमाग को फोकस और एकाग्रचित रखने में मदद करती है और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम सबों पर लगातार मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू क्लास, न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक दैट टॉक्स अबाउट लाइट। लाइट हमारे लिए कितना ज़रूरी था, अभी आपने देखा जब हमारे क्लास अंधेरे में स्टार्ट हुआ था, कुछ दिख नहीं रहा था। स्क्रीन की रोशनी से आपको भले दिख रहा हो, लेकिन अगर लाइट ना हो, अंधेरा हो कमरा, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं दिख पाएगा। तो देखने के लिए आइस के अलावे हमें लाइट का होना ज़रूरी है, इसलिए लाइट का नॉलेज भी हमें होना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। You might have seen a beam of light coming from torch or coming from headlamp of a car or a train. Have you noticed about the path of light? रात में चले जा रहे हैं सड़क किनारे और बहुत दूर से गाड़ी की हेडलैम्प जैसो हमें दिख रही है, या अपार्टमेंट से बाहर, खेत के बाहर निकले कोई दूर आदमी हमें टॉर्च की रोशनी दिखा रहा है। क्या दिखता है? कुछ नोटिस किए हो? टॉर्च की रोशनी हो या कार की रोशनी हो या ट्रेन की रोशनी हो, दिखेगा। जैसे ये टॉर्च जो आपका भुक भुक कर रहा है, ये क्या लग रहा है कि रोशनी जो है सीधी जा रही है, जिगजैग नहीं, लहरिया कट स्कूटी वाला नहीं रास्ता पकड़ता, बल्कि एकदम स्ट्रेट लाइन चलता है। क्यों? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। याद करो, पिछले क्लास 6 में तुम लोगों ने कोई एक्टिविटी की थी। Recall an activity performed in class 6 in which you looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. You were not able to see the candle flame through a bent pipe. This activity showed that light travels along a straight line. ये जो फिगर ए है, इसमें क्या है? एक स्ट्रेट पाइप है जिससे हमें कैंडल दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है। लेकिन ये मुड़ी हुई जो बेंड पाइप है, उससे क्या कैंडल दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब किसी सरफेस से टकरा कर वापस आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
So whether the light keep traveling along only in a straight path, क्या हमेशा सीधे रास्ते में चलती जाती है? क्या होगा अगर उसके पाथ में कुछ आ जाए? उसको क्रॉस करते हुए लाइट जाएगी? कुछ में जाती है, कुछ में नहीं जाती है, कुछ में वापस टकरा कर लौट आती है। याद होगा, जो लाइट जिसको क्रॉस करते हुए चला जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। जिससे कुछ एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ क्रॉस करते जाए उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और जो सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, किसी को ना जाने दे, उसको कहते हैं ओपेक। यानी ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिख जाए, ट्रांसलूसेंट जो हल्का दिखता हो, और ओपेक जिसके आर पार बिल्कुल ना दिखाई दे। खैर, that is another topic. So be focused on our current topic, that is reflection of light. Whether the light change its direction, one way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. कभी कैरम खेले हो? कैरम में जो स्ट्राइकर हमारा होता है और एक ऐसे गोटी पे लगाना होता है जो कि स्ट्राइकर के सीधे रास्ते में ना आता है, तो क्या करते हैं हम? स्ट्राइकर को किसी दूसरे साइड में मारते हैं, हिट करते हैं, ताकि उससे टकराकर उस गोटी को पीछे से लेकर आए। होता है ना? तो लाइट भी जब किसी चिकने सरफेस पर स्ट्राइक करती है, पड़ती है, तो उससे टकराकर वापस आती है। इस तरीके से लाइट का रास्ता चेंज हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन ही होगा, जिगजैग इस तरह से नहीं होगा। So one way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. For example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. You have learnt in class 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. This change of direction by a mirror is called रिफ्लेक्शन। बच्चों, ये जो बगल में जो फिगर 11.4 है उसमें क्या दिख रहा है? आप लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी। एक शेर था, वो एक खरगोश था। खरगोश शेर को जानबूझकर जैसो देर करता आने में, और बोलता है कि रास्ते में एक कुआं में शेर मिल गया था, जबकि वहां कोई शेर तो था नहीं। खरगोश कुएं के पानी में अपना चेहरा देखता है, उससे लगता है सही में एक दूसरा शेर आ गया, और वो कुएं में जंप कर जाता है। सबको एक कहानी पढ़ा है। वो जो कुएं में दिख रहा था चेहरा, वो क्या है? उसका मिरर इमेज है, खुद का ही शेर का खुद का चेहरा दिख रहा था। सिमिलरली 11.5 फिगर जो है उसमें क्या है? एक मिरर रखा हुआ है और उस पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। जैसे लाइट पड़ रही है वह दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी उसका डायरेक्शन पाथ जो है, लाइट का जो पाथ था, रास्ता था, वो क्या हो गया? चेंज हो गया ना। तो देखते हैं कि तीनों मिरर में क्या अंतर है। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। जरा से इसको थोड़ा फिगर को देखो तो प्लेन मिरर क्या है? एकदम चिकना है, प्लेन है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। कनकेव मिरर क्या है? इसका जो पार्ट है, ये जो चिकना पार्ट है, वो अंदर की ओर धंसा रहता है, और ये जो पीछे दिख रहा है ना, वो क्या? पॉलिश्ड पार्ट। इधर लाइट नहीं जाएगी, इसलिए पॉलिश किया जाता है कि ताकि लाइट इसको क्रॉस करते हुए ना जाए, लाइट जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए। और उसी तरह जो कन्वेक्स मिरर है उसमें जो उठा हुआ बल्जी पार्ट है वह चिकना है, और अंदर वाला हिस्सा जैसो पॉलिश किया हुआ है। क्लियर? Let's see first what is plane mirror. As the name suggests, plane mirror मतलब प्लेन, एक सरफेस जैसा, कागज के किताब बुक में जैसे पेज होता है वैसा चिकना, एक कह सकते हो रेक्टेंगुलर शेप, कुछ भी शेप हो सकता है। नाउ सैलून में ऐसा मिरर देखोगे, घर में देखोगे, हर जगह प्लेन मिरर ही रहता है। Place a lighted candle in front of a plane mirror. Try to see the flame of the candle in the mirror. मिरर के आगे जलता हुआ कैंडल रखो और उसका देखो
फ्लेम कैसा दिखता है। इट appears as if a similar candle is placed behind the mirror। ऐसा रखने के बाद क्या लगता है कि जैसे मिरर के सामने में कोई कैंडल रखा है वैसे ही मिरर के पीछे भी रखा हुआ है। द कैंडल which appears behind the mirror is the क्या, what is this? It is the image of the candle formed by the mirror। ये जो सामने में जो मिरर कैंडल रखा हुआ है ना, इसी का इमेज ये इमेज बन गया है ना। So the candle itself is ऑब्जेक्ट। ये कैंडल क्या है, ये जो सो ऑब्जेक्ट है, और ये जो मैंने रेड सर्कल किया है वो इमेज बन गया। Now move the candle to different position in front of the mirror and observe the image in each case। इस कैंडल को अलग अलग पोजीशन पे मूव करके देखना है कि उसका इमेज कहाँ बनता है। Was the image upright in each case? क्या इमेज हमेशा सीधा रहता है या उल्टा भी हो जाता है दूरी बढ़ने या घटने से। Did the flame appear on the top of the candle as in the object? Such an image is called erect। ये जो फ्लेम है हमेशा ऊपर रह रहा है तो मतलब यह जैसो इमेज सीधा इमेज बना है, इरेक्टेड इमेज बना है। एन इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज साइज रहता है उसी साइज का इमेज भी बनता है ना। नाउ you will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it। यानी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है मिरर से उतनी ही दूरी पीछे मिरर के इमेज भी बनेगी। एक इंटरेस्टिंग चीज आता है कि क्या इमेज प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है उसको पर्दे पर कास्ट किया जा सकता है। बोलो किया जा सकता है, अभी तक क्या जान रहे हो। स्क्रीन पर जो है कास्ट किया जा सकता है, नहीं होता है ये कास्ट। तुम ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन मिरर है, इसके बीच में अगर मान लो कि ये हम रेड कलर का पर्दा बना देते हैं और ये पर्दा जैसे डालेंगे तो इमेज जैसो नहीं बनेगा, यह इसका इमेज बंद हो जाएगा बनना। आगे के स्लाइड में हम इसे देखते हैं। नाउ ये प्लेन मिरर ही चल रहा है। प्लेन मिरर में जो इमेज बना वह क्या है, राइट और लेफ्ट कैसा बनता है जरा इसको देखते हैं। अभी तक जैसे मैं तुम्हें नीचे के वीडियो में दिख रहा हूं ना, ये भी क्या है, सामने हमारे लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूं कैमरे में दिख रहा हूं, लेकिन यह मेरा लेफ्ट और राइट पोजीशन क्या सही है। जैसे ये देखो ये मेरा राइट हैंड है लेकिन इमेज में क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड हो जा रहे हैं। तो ऐसा ही प्लेन मिरर में होता है। When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. क्या difference है भाई? Observe carefully. You will find that in the mirror the right appears left and the left appears right. जैसा बतलाया ना, ये मेरा राइट हैंड है लेकिन सामने में लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है सामने में राइट साइड दिख रहा है। ये जो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में जो इन्वर्जन होता है, उल्टा होता है, उसको कहा जाता है मिरर इमेज। तुम लोगों को रीजनिंग एग्जाम इस तरह के पूछे जाएंगे कि ये इस फिगर दिखाकर ये फिगर है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। और कभी तुमने गौर किया कि एम्बुलेंस में जो आगे एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा क्यों लिखा रहता है, ये मिरर इमेज के लिए। उल्टा लिखे रहने से जो सामने वाली गाड़ी होगी, गाड़ी में जो ड्राइवर के सामने जो एक ऊपर में मिरर होता है उसको कहा जाता है, वो क्या रहता है, प्लेन मिरर रहता है। तो जैसे प्लेन मिरर में सामने से देखिए एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस उसको सीधा लिखा हुआ दिखेगा और लोगों को लगेगा कि एम्बुलेंस आ रही है तो रास्ता एम्बुलेंस के लिए दिया जाएगा। अदरवाइज ये सीधा रेखा तो हो सकता है सोचेगा कोई ब्रांड की गाड़ी है। तो मिरर इमेज समझ गए।
जब इमेज का लेफ्ट राइट में हो जाता है, राइट लेफ्ट में हो जाता है। क्लियर? नाउ लेट्स गो अहेड। अब आते हैं हम स्फेरिकल मिरर पे। अभी तक हमने देखा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज हमेशा सीधा बनता था और इक्वल डिस्टेंस पे रहता था। ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा मिरर से, मिरर के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगा, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज का मिरर बनेगा, सॉरी उसी साइज का इमेज बनेगा। नाउ पहेली और बूझो दोनों गए एक जगह डिनर पार्टी में। पहेली एंड बूझो वेर वेटिंग फॉर देयर डिनर। बूझो लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज। स्टेनलेस स्टील प्लेट कैसा लगेगा? प्लेन मिरर जैसा होगा। प्लेट, ओह दिस प्लेट एक्ट्स एज ए प्लेन मिरर, माई इमेज इज इरेक्ट। कैसा इमेज होगा? सीधा। एंड इज ऑफ द सेम साइज। नाउ पहली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ ए स्टील स्पून। ये चम्मच था, उसको उल्टा करके देखते हैं आप। पहली बुझो लुक हियर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज। कौन थी? पहली चम्मच, उल्टे चम्मच अपना मुंह देख रही है। अरे रे देखो बुझो, मेरा भी चेहरा दिख रहा है और सीधा दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे में थोड़ा सा तुम बड़े दिख रहे हो और मैं इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा हूं। दिस स्पून एक्ट एज ए मिरर ऑफ सम काइंड। पहली बोलता है ये भी लगता है कोई चम्मच जो है मिरर जैसा काम कर रहा है, लेकिन ये तुम्हारे प्लेट जैसा प्लेन मिरर नहीं है, कोई दूसरा मिरर लगता है। फिर टेक स्टेनलेस स्टील स्पून, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। अब जैसो नजदीक किया चम्मच अपने चेहरे के पास, जैसे जैसे ला रहा। डू यू सी योर इमेज एज लाइक इन फिगर 11.10? Is this image different from what you see in a plane mirror? Is this image erect? Is the size of the image the same, smaller or larger? ये पूछ रहा है कि क्या होता है जैसे नजदीक लाते हो। करके देखो, कमेंट बॉक्स में बताओ। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब जैसो स्पून को थोड़ा उल्टा कर दो। अभी देख रहे थे आउटर साइड जो उठा हुआ रहता है इस तरफ, और अब देखेंगे इस तरफ में जो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, इनर साइड ऑफ द स्पून। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। अब जो था अंदर वाला इमेज, उसको हम जब लाते हैं अपने चेहरे के सामने, तो इमेज हमें इरेक्ट दिखता है, सीधा दिखता है और लार्जर साइज में दिखता है। बट जैसे इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज, ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो इन्वर्टेड हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, जरा देखते हैं। ये दोनों स्पून जैसो दो अलग अलग स्फेरिकल मिरर के जिससे काम करता है। सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आर फाउंड? स्फेयर मतलब क्या होता है? जैसे रबर का गेंद देखे हो कभी, प्लास्टिक बॉल। अगर रबर या नारियल जो रहता है गोला, ये गोला होता है। स्फेयर मतलब गोला। अगर इस गोले को, रबर के बॉल को चाकू से काटो तो क्या होगा? दो टुकड़ा बन जाएगा। जैसे नारियल फूटता है तो दो टुकड़ा बन जाता है ना। अब ये जो टुकड़ा है उसका एक भाग, एक पार्ट अंदर की ओर धंसा हुआ होगा और एक पार्ट बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। तो जो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसको कहते हैं कनकेव सरफेस, और जो बाहर की ओर उठा रहता है उसको कहते हैं कन्वेक्स सरफेस। याद रहेगा, कनकेव अंदर की ओर धंसा, कन्वेक्स बाहर की ओर बल्जिंग, उठा हुआ। तो हर स्फेयर का एक हिस्सा कनकेव होगा और एक हिस्सा कन्वेक्स होगा। तो मिरर में क्या होता है? एक हिस्सा पॉलिश्ड रहता है और एक हिस्सा जो लाइट से टकराता है। तो लाइट स्फेयर के किस हिस्से में टकराती है वो बतलाएगा उस मिरर का टाइप्स। जैसे फिगर ए, ये क्या है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है तो इसका ये जो है
लाइन लाइन जो दिख रहा है ये क्या हुआ, ये पॉलिश किया हुआ, इधर लाइट नहीं जा सकती है। और ये जैसो शाइनी सरफेस है, इससे लाइट टकराएगी। और कन्वेक्स में क्या होगा, ये जो उभरा हुआ पार्ट है वो शाइनी सरफेस है, इससे लाइट टकराएगा, और अंदर जो धंसा हुआ ये पॉलिश किया हुआ रहेगा। तो क्लियर, कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है। और हाँ, एक चीज ध्यान देना कि गेंद को जो काटने का काम है चाकू से, वो खुद से मत करना, अपने पेरेंट्स, अपने बड़े टीचर की निगरानी में करना। ये चाकू ब्लेड हाथ काट सकते हैं आपके, ध्यान रखना। सो व्हाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो रबर बॉल का जो फिगर अभी दिखाया, टेक रबर बॉल एंड कट ए पोर्शन ऑफ इट विथ नाइफ और हेक्सा ब्लेड। इनर पार्ट में दिख रहा है कनकेव सरफेस और आउटर पार्ट हो जा रहा है कन्वेक्स सरफेस। क्लियर। नाउ जब गेंद है, स्फेयर है, तो सर्कल पढ़े हो मैथ में, सर्कल का एक क्या होता है, पॉइंट, सेंटर होता है। तो ये जो स्फेयर है उसका भी एक सेंटर होगा ना। तो इस सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये जो कर्व होता है, लेंस मिरर जो होगा, स्फेरिकल मिरर, वो कर्व्ड होगा ना, तो कर्व किसी कर्वेचर का पार्ट होगा। तो ये कर्वेचर जो है किसी सर्कल का या स्फेयर का हिस्सा है। तो जो सर्कल या स्फेयर का सेंटर होगा वही इस कर्वेचर का भी सेंटर होगा। क्लियर। ये जो मोटा हिस्सा है, यह मान लो कि मिरर है तुम्हारा, तो यह जैसो क्या है, कर्वेचर है, किसका हिस्सा है, तो ये वास्तव में इसका हिस्सा था स्फेयर का, है ना। तो इस स्फेयर का जो सेंटर था वह जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और इसको सी से हम डिनोट करते हैं। ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में क्या है, ये रेडियस है, रेडियस के इक्वल टू ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होगी। कहां से, ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट जहां पर लाइट टकराएगा, जिसको पोल भी कहते हैं, और पोल से सेंटर के बीच की दूरी कितना होगी, स्फेयर के रेडियस के बराबर। समझ में आ रहा है। सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस चीज को इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। और बच्चे अक्सर कंफ्यूजन हो जाते हैं सिंबल देखकर डरना नहीं है। सी मतलब सेंटर, कर्वेचर मतलब एक गोला का टुकड़ा, बॉल का टुकड़ा जैसे मिरर बना, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है किसी स्फेयर पार्ट का हिस्सा है ना, चूंकि कर्व है तो कर्वेचर, इसका सेंटर क्या होगा, तो जिस स्फेयर से बना है उस स्फेयर के सेंटर को सी कहे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी सी कहे। सिंपल। हाफ ऑफ रेडियस इज कॉल्ड फोकस। ये जो सेंटर की जो दूरी है रेडियस के बराबर, इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे फोकस, फोकल पॉइंट। और द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस टच द मिरर इज कॉल्ड पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ना, तो एक बीचों बीच रेखा, इमेजिनरी लाइन जो सेंटर होते हुए गुजरेगी स्फीयर का, उसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लिए। इसी एक्सिस पर जैसो हम मानेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ऑब्जेक्ट का इमेज देखेंगे कहाँ बनता है। मान लो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऑब्जेक्ट है, और इस पर जो लाइट जा रही है ये जहाँ जाएगी, मैं अभी सिर्फ जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये उसका इमेज कहाँ बनेगा आगे के देखेंगे। तो ये तो कन्वेक्स मिरर हो गया फर्स्ट इमेज। सेकेंड हो गया कन्वेक्स मिरर, इसमें जो लाइट टकराएगा उभरे हुए पार्ट पर टकराएगा, इसमें भी ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हाफ ऑफ रेडियस, पी हो गया पोल। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने सीखा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस दैट इज half of radius of curvature, and P that is pole. This is the point which touches to the principal axis. Okay, now move ahead. concave mirror, जो दो स्फेरिकल मिरर हम पढ़े उसमें सबसे पहले आता है कनकेव मिरर। हम कनकेव मिरर को देखते हैं।
The inner surface of a spoon acts like a concave mirror, while its outer surface acts like a convex mirror. We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. जिसे हमने शुरू में देखा था, प्लेन मिरर का जो इमेज क्या था, स्क्रीन पर नहीं आ सकता था. टेक ए कनकेव मिरर, होल्ड इट facing the sun, try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper, adjust the distance of paper until you get a sharp bright spot. ये कह रहा है कि कनकेव मिरर ले लो, सनलाइट के सामने में रखो और सामने किसी एक पेपर के टुकड़े पर जो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है उसको फोकस करना है. इस तरीके से डिस्टेंस को आगे पीछे करके फोकस करना है कि पेपर पे एक गोल ब्राइट स्पॉट बन जाए सन जैसा. ये जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है ना, ये एक्चुअली में क्या है, इमेज ऑफ सन. तो ये जो स्पॉट बन रहा है वो क्या बन रहा कहला रहा है, इमेज है. दिस ब्राइट स्पॉट इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन is found on a screen. An image found on a screen is called a real image. ये जैसे इमेज बना वो रियल इमेज बना क्योंकि हमने इसको स्क्रीन पर बनाया है. ये स्क्रीन पर इम्पोज किया जा सकता है. The image found by plain mirror could not be obtained on a screen. Such an image is called virtual image. जो इमेज स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता है जैसे कि प्लेन मिरर में, उसी इमेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज मतलब that is not a real image. Now fix a concave mirror on a stand like this and place it on a table. Paste a piece of white paper on a cardboard like this. This cardboard will act as a screen. Now keep a lighted candle on the table at a distance of about 50 cm from the mirror. Try to obtain the image of the flame on the screen. For this, move the screen till a sharp image of the flame is obtained. Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. Is this image real or virtual? Is it of the same size as the flame? अब यह बोल रहा है कि हम कैंडल को आगे पीछे मूव करें और देखें इमेज कैसा बन रहा है. जैसे फर्स्ट इमेज में क्या है, थोड़ा सा इमेज छोटा दिख रहा है. सेकेंड इमेज में मिरर के नज़दीक आ गया ऑब्जेक्ट, इमेज जो बन रहा है पर्दे पर कार्डबोर्ड पे थोड़ा बड़ा हो रहा है. दोनों इमेज में एक चीज़ दिख रहा है कि ये इमेज कैसा है, फ्लेम जो है सो ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि ऊपर से नीचे आ रहा है ना. यानी जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा इमेज बन रहा है. लेकिन चूंकि स्क्रीन पर्दे पे बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कौन सा इमेज कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे. ओके. Now, is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too close to the mirror? अभी तक क्या था, कैंडल मिरर से दूर था. अब पूछ रहा है कि बहुत हम नज़दीक कर दें, यानी ये जो फोकस पॉइंट था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट, इतना नज़दीक कर दे कि लगभग फोकस पॉइंट के अंदर आ जाए तो क्या होगा, इसका इमेज स्क्रीन पर बनेगा. देखना, ट्राई करना. Concave mirror for both real and virtual image. When the concave mirror is placed very close to the object, a virtual and magnified image is obtained, and if we increase the distance between the object and the mirror, the size of the image reduces and real image are formed. जिससे हम नज़दीक करेंगे ना इमेज, तो जो कार्डबोर्ड पे इमेज बन रहा था, कैंडल को नज़दीक करें मिरर के, तो जो रियल इमेज बन रहा था कार्डबोर्ड पर वो बनने के बजाय अब मिरर में इसका इमेज बना, सीधा बना, जिसे प्लेन मिरर में बनता है. चूंकि ये मिरर पे बना, पर्दे पे नहीं बना, तो ये कौन सा इमेज कहलाएगा, यह वर्चुअल इमेज कहलाएगा. और यह सीधा बना. जैसे फिर ये मिरर से दूर जाएगा कैसा बनेगा, यह जैसो रियल इमेज हो जाएगा, पर्दे पर बनेगा, उल्टा बनेगा, जैसे कि पीछे की स्लाइड में था. क्लियर. नाउ कनकेव मिरर का यूज क्या है, बहुत यूज है कनकेव मिरर का. डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ईएनटी यूज करते हैं. कनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पस. यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कनकेव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग
eye, ear, nose and throat. Concave mirror are also used by dentists to see an enlarged image of teeth. नजदीक जाकर उसका जूम करके एक तरह से इमेज दिखाता है. द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च. अब टॉर्च बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल से ही कम चला ले रहे हैं. जब तुम टॉर्च खोलोगे तो देखोगे उसमें शाइनिंग ये रहता है. ये क्या है? इसको रिफ्लेक्टर कहते हैं. ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है ताकि रोशनी और स्ट्रांग हो जाए. ये भी कनकेव मिरर ही होता है. क्लियर? नाउ कम टू कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर जिसका शाइनी सरफेस थोड़ा उठा रहेगा उसको कन्वेक्स मिरर कहेंगे. Convex mirror is a curved mirror where the reflective surface bulges out toward the light source. This bulging out surface reflects light outwards and is not used to focus light. अब जाहिर सी बात है, जो उठा हुआ इम्बोज रहेगा, जैसे ये उठा हुआ है, अब इस पर जब लाइट पड़ेगा तो ये डिस्पर्स होगा, भाग छितरा जाएगा, वो फोकस नहीं होगा. कनकेव मिरर में लाइट फोकस हो जाता था, टॉर्च को घुमाते थे तो लाइट फोकस होता था. लेकिन यह कन्वेक्स मिरर में लाइट डिस्पर्स करेगा, फैलेगा, फोकस नहीं होगा. अब जैसे हमने कनकेव मिरर में किया था, एक पर्दे के सामने, कनकेव मिरर के सामने कैंडल रखे और अलग अलग कैंडल को पोजीशन पे घिसकाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ इमेज बनता है. तो कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ट्राई करो और एक टेबल बनाकर उसमें नोट करो कि हम दूर ले कैंडल रखते हैं मिरर से तो कैसा इमेज बनता है, मिरर से नज़दीक करते हैं तो कैसा इमेज बनता है, मिरर से ज़्यादा नज़दीक कर देते हैं तो कैसा इमेज बनता है. जैसे इसमें 11.2 में क्या दिखा रहा है, कार का साइड जो साइड मिरर है, ये भी रहता है कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर में क्या है कि बहुत दूर तक का इमेज दिखता है, और लेकिन ये मिरर में जो हमें दिखता है नज़दीक, वो एक्चुअली जो दूर दिखता है वो वास्तव में नज़दीक रहता है. नज़दीक की चीज़ों को दूर ले जाकर दिखाता है. इससे जैसे इसका क्या होता है, ग्लांस एरिया यानी देखने का क्षेत्र बढ़ जाता है. इसलिए तुम्हें कार के साइड मिरर में लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट्स मे बी क्लोजर टू द कार. गौर करना ऐसा लिखा रहता है या नहीं. नाउ कन्वेक्स मिरर देखते हैं कैसे काम करता है. कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर जो है, ये लाइट जो है, देखो रेड लाइट है ना, टकरा के वापस बाहर चला जाता है तो मिलता नहीं है. ये इमेजिनरी लाइन इसको मिलाकर देखा जा रहा है. तो ये जो जहाँ मिलेगा वही इमेज बनेगा. तो ये इमेजिनरी लाइन बन रहा है अंदर की ओर. तो ये इसलिए जैसो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, स्क्रीन पर नहीं बन पाएगा. इसका मतलब दिस इज बिकॉज द फोकल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर of convex mirror are imaginary points that cannot be reached, so the image is found inside the mirror and cannot be projected on a screen. तो कन्वेक्स मिरर के इमेज को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्चुअल इमेज है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ हमने कनकेव मिरर पढ़ लिया, कन्वेक्स मिरर पढ़ लिया. अब लेंस के बारे में पढ़ते हैं. लेंस थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं. लेंस और मिरर में क्या अंतर है? मिरर में एक हिस्सा होता है शाइनी और दूसरा हिस्सा होता है पॉलिश. लेंस में क्या होता है, लेंस का दोनों हिस्सा होता है ग्लास, शाइनी होता है, कोई हिस्सा पॉलिश नहीं रहता है. यानी लेंस से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि लेंस को क्रॉस करते हुए लाइट जाता है. जैसे हम चश्मा में लगाते हैं ना, अब चश्मा से लाइट जो है अगर रिफ्लेक्ट होने लगे तुमको दिखेगा चीज? नहीं दिखेगा ना. तो हम चश्मा क्यों लगाते हैं? कि बाहर की रोशनी हमारे आंख तक जाए. तो लेंस में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, लाइट ट्रेवल करती, क्रॉस करती है. ओके. नाउ यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? कोई चीज को जूम करके दिखाता है. द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस. Lenses are widely used in spectacles, telescope and microscope. टेलीस्कोप, टेली मतलब दूर, जो दूर की चीज को देखते हैं. टेलीस्कोप जिससे स्काई की चीज को देखेंगे, तारे को देखेंगे, चांद को देखेंगे, इसको टेलीस्कोप. माइक्रोस्कोप
जो छोटी छोटी चीज, नजदीक में कोई छोटी चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, हम नहीं देख पा रहे खुली आंख से, हम उसको स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हर जगह क्या रहता है, लेंस लगा रहता है। गेट सम लेंस, टच एंड फील देम, कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग? ऑफ कोर्स, दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडिल देन एट द एज आर कन्वेक्स लेंस। जो बीच में मोटा रहेगा वो कन्वेक्स लेंस होगा, किनारे में पतला रहेगा। ये भी एक्चुअली में जैसे मान लो ये हो गया ऐसे है ना शिप, ये बीच में बल्जिंग है और साइड में पतला होते जा रहा है, और एक हो जाएगा इस तरह से इसका उल्टा जो फिगर बी है, बीच में पतला साइड में मोटा, इसको कहेंगे कनकेव लेंस। ये हो गया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या है, थिकर इन द मिडल, और कनकेव लेंस थिनर इन द मिडल। एक्चुअली देखो कनकेव मिरर क्या था, धसा हुआ रहता था ना, तो कनकेव लेंस जो है वो बीच में धसा हुआ है। कन्वेक्स मिरर उठा हुआ रहता था, तो कन्वेक्स लेंस बीच में उठा हुआ है। तो याद रखना बहुत आसान है। नोटिस दैट लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। जैसा बतलाया कि इससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट इसको क्रॉस करते हुए ट्रेवल करता है। नाउ here is an important caution. It is dangerous to look through a lens at the sun or a bright light. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens on any part of your body. ये जो है लेंस से, कन्वेक्स लेंस या किसी भी लेंस से कोई तेज रोशनी को देखना या सनलाइट को देखना आंख को नुकसान कर सकता है। और जैसा मैग्नीफाइंग ग्लास में था ना, मिरर से जैसे लाइट को पेपर पे फोकस कर रहे थे, वैसा किसी लेंस के साथ अपने बॉडी पार्ट्स पे मत करना, क्योंकि वहां सनबर्न हो सकता है ना। नाउ here is some activity. Take a convex lens or magnifying glass, put in the path of sun rays, place a sheet of paper as shown in figure, adjust the distance between the lens and the paper till you get a bright spot on the paper. Hold the lens and the paper in this position for a few minutes. Does the paper begin to burn? थोड़ी देर तक फोकस करोगे, लाइट जैसी यहाँ फोकस होकर पेपर को जलाने लगता है। Now replace the convex lens with a concave lens. Do you see a bright spot on the paper this time too? Why are you not getting a bright spot this time? अब वही मिरर वाला हाल है, जब रियल इमेज बनेगा तभी ना इस पे जैसे इमेज बनेगा, फोकस होगा, लेकिन कनकेव लेंस में मिरर जैसो यहाँ रियल इमेज लाइट को फोकस नहीं कर पाता, इसलिए नहीं बनता है पेपर पर। ए कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज मतलब बेंड इनवर्ड द लाइट जनरली फॉलिंग इन ऑन इट। ये जो लाइट है ना, ये सनरे आ रहा है, अब ये क्या आ रहा है, बेंड हो रहा है अंदर की ओर, और ये फोकस कर रहा है, यही पेपर को जलाएगा। लेकिन कन्वेक्स लेंस में, कन्वर्जिंग लेंस ऑन द अदर हैंड, इट डाइवर्जेज बेंड आउटवर्ड्स द लाइट। इसमें क्या हो रहा है, लाइट जैसो फैलते जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये कभी मिलेगा सामने पेपर स्क्रीन पर? नहीं मिलेगा। इसका इमेज कहाँ मिलेगा, ये पीछे की ओर मिलेगा, यानी कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनेगा ना। नाउ टेक ए कन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट on a stand as you did with the concave mirror. Place it on a table, place a lighted candle and try to obtain the image. जैसे तूने मिरर में किया था ना, वैसे अलग अलग बनाकर देखो। ये इमेज बाय कन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस, और कन्वेक्स, ये हो गया कनकेव लेंस। वर्चुअल इमेज बन रहा है कन्वेक्स लेंस में। डिड यू गेट? देखो यहां पर इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट से दूर है लेंस, छोटा इमेज बना, ऑब्जेक्ट और लेंस नजदीक आ गया, इमेज बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट और लेंस काफी नजदीक है, सीधा इमेज, यहाँ इन्वर्टेड इमेज था ऊपर दोनों इमेज में, है ना, यहाँ इन्वर्टेड, यहाँ इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ क्या है,
सीधा बन रहा है। अब कनकेव लेंस में इसमें जैसो सीधा बन रहा है। In a similar fashion, study the image formed by a convex lens. You will find that the image formed by concave lens is always virtual. Concave lens में हमेशा वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, और यह वर्चुअल बन रहा है, सीधा बन रहा है और ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है ना। नाउ लेंस हो गया। आगे की क्लास में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन पर होगे, इसके बहुत सारे फार्मूला पर होगे। अभी बेसिकली तुम्हें समझना था क्लास 7 में क्या है मिरर, कितने टाइप्स के मिरर हैं, क्या है लेंस, कितने टाइप्स के लेंस हैं। जब हम मिरर से ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है, दूर ले जाते हैं तो कैसा इमेज बनता है, मिरर के काफ़ी नज़दीक ला देते हैं तो कैसा मिरर इमेज बनता है, इसे ही ध्यान रखना है। अब टेबल में इसको खुद से बनाओ और नोट करो। नाउ कम टू सनलाइट। हर कोई सनलाइट दिखता है, डेली दिखता है। हमें सनलाइट कैसा दिखता है बताओ? व्हाइट दिखता है सनलाइट। लेकिन क्या ये सही में व्हाइट ही है? कभी क्लाउडी स्काई में बरसात के ठीक बाद अगर सनलाइट दिख रहा है तो देखो स्काई में तुम्हें रेनबो बनता हुआ दिखेगा। रेनबो में कभी गौर से देखो तो क्या दिखता है? 7 रंग, 7 डिफरेंट लाइट्स, कलर्स। Have you ever seen a rainbow? How many colors are present in a rainbow? When you observe carefully, there are 7 colors in a rainbow. These colors are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Actually इसको सीरीज में पढ़ोगे विवग्योर, V violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange, R red. सबसे दूर पर रेड होता है। You might have seen that when you blow soap bubbles, they appear colorful. Similarly, when light is reflected from the surface of a compact disc, you see many colors. बबल्स फुलाते हैं ना, पार्क वगैरह में जाते हो तो कलरफुल दिखता है, ढेर सारे लाइट दिखते हैं। साइकिल के आगे बच्चे लोग सीढ़ी को लगा देते हैं, उस पर जब लाइट पड़ती है तो कलरफुल दिखते हैं, अलग अलग कलर। ये आता कहाँ से है? एक्चुअली में जो सनलाइट होता है वो 7 कलर होते हैं। जब वो डिस्पर्स होते हैं तो अलग अलग कलर के रूप में दिखते हैं। ये एक्चुअली डिस्पर्स क्या होता है कि सनलाइट जो है अलग अलग एंगल पे जब बेंड होते हैं तो अलग अलग एंगल पे बेंड होने की वजह से वो अलग अलग कलर में बट जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। दिस इज प्रिज्म। टेक ए ग्लास प्रिज्म, allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall at one face of the prism. Let the light coming out of the other face to the prism fall on a white sheet of paper or on a white wall. What do you observe? एक अंधेरे रूम में प्रिज्म पर एक खिड़की से सनलाइट आ रही है और सामने वाले दीवार पर हम लाइट को जाने देते हैं। देखते हैं क्या देखते हैं? अलग अलग एंगल पे लाइट बेंड कर रही है और हर एंगल पर जो लाइट बेंड कर रही है उसका कलर अलग अलग बढ़ता चला जा रहा है ना। यह जो तुम देखोगे एक्चुअली में 7 कलर होते हैं जो भी हमने रेनबो में पढ़ा। विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ऑरेंज और रेड। तो ये प्रिज्म जो है सनलाइट को स्प्लिट करता है, तोड़ता है। कितने कलर में? 7 कलर्स में। इससे क्या पता चलता है? दिस मीन्स दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स। नाउ एक चकती ले लो, चकती में जैसे 7 अलग अलग कलर को चिपकाओ, कलर या पेंट कर लो और उसको तेजी से घुमाओ। जब तेजी से घुमाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे 7 कलर गायब हो जाएंगे और सफेद जैसा दिखने लगेगा। लाइक 11.31 फिगर ए एंड बी। इससे क्या पता चला? इसको घुमाने से एक कलर हो जा रहा है, यानी 7 रंग मिलकर व्हाइट कलर बनाते हैं। इस शक्ति का एक नाम होता है, पता है? इसको कहा जाता है न्यूटन्स डिस्क। क्या कहा जाता है? न्यूटन्स डिस्क। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास लाइट। जस्ट रिकैप्चुलेट द टुडेज क्लास। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस बात का ध्यान रखते हुए
मैं जस्ट ब्रीफली रिवाइज कर दे रहा हूँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने क्या पढ़ा उसे एक बार दोहराना जरूर चाहिए। सो लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहता है, ये नेवर जिगजैग चलेगा। एनी पॉलिश्ड और ए शाइनिंग सरफेस एक्ट एज ए मिरर, हर वो पॉलिश सरफेस, चिकना जो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे उसको मिरर कहेंगे। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज, जो इमेज किसी स्क्रीन पे कास्ट किया जा सकता है उसको कहेंगे रियल इमेज। और इन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। द इमेज formed by a plane mirror is erect, it is virtual and is of the same size as the object. The image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर के उतनी दूर मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा जो कि सीधा होगा और वर्चुअल होगा, यानी प्लेन मिरर की इमेज को पर्दे पर कास्ट नहीं कर सकेंगे। In an image formed by a mirror, the left side of the object is seen on the right side in the image and the right side of the object appears to be on the left side in the image. इसी को कहते हैं मिरर इमेज, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। A concave mirror can form a real and inverted image. When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual, erect and magnified. concave mirror जो है जनरली वह रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, लेकिन जब करके मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को काफी नजदीक ला दिया जाए, यानी उसके फोकस पॉइंट के अंदर ला दिया जाए, तो वह इमेज जो बनेगा वह वर्चुअल बनेगा, यानी मिरर के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और मैग्नीफाइड बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर। कन्वेक्स मिरर में सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और स्मॉलर बनेगा image. Okay, a convex lens can form real and inverted image. convex lens ठीक concave mirror जैसा काम करता है। when the object is placed very close to the lens, the image formed is virtual, erect and magnified lens. जैसे concave mirror में क्या था ना कि लाइट जो है वह रियल में मिक्स फोकस होता है, कहीं मिलता है, इसलिए स्क्रीन पर प्रोजेक्ट बनता है। कन्वेक्स लेंस में भी वैसा ही होता है। तो जैसा जो नेचर कनकेव मिरर का है ठीक वैसा नेचर कन्वेक्स लेंस का होगा। और कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर साइज इमेज। जैसा कन्वेक्स मिरर था ठीक कनकेव लेंस वैसा काम करेगा, यानी मिरर और लेंस नाम में उल्टा हो जाता है, काम में सेम हो जाता है। White light is composed of 7 colors. So, बच्चों, this was all about our today's lesson on light. बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।